अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सेटिंग्स में कुछ और काम करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने जनरल सेटिंग और राइटिंग सेटिंग के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया एंड परमालिंक्स के ऊपर काम करेंगे। रीडिंग सेटिंग्स में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है फ्रंट पेज डिस्प्ले। मीन आप जब कोई भी लास्ट पोस्ट करो, कोई भी न्यू पोस्ट करो आप, तो वो जो पोस्ट है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो। तो डिफॉल्ट जो भी पोस्ट आप करते हो तो आप चाहते हो कि वो होम पे सबसे पहले, वो जब भी कोई आपकी वेबसाइट में विजिट करता है तो सबसे पहले वो वाली पोस्ट आ जाए जो आपने लास्ट में की है, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट अपडेट रहती है। तो उसके लिए आप चाहते हो कि आपके जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज आपका जो मीन आपके पास यहाँ पे देखें तो होम जो पेज है ये फ्रंट है। होम पेज में आपकी जो है तो जो भी आप पोस्टिंग करो तो वो होम पेज में है। तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, यस होम पेज में रहे। अगर आप चाहते हो नहीं, अगर आप किसी और पेज में अपनी फर्स्ट जो है तो अपनी पोस्ट जो भी लास्ट पोस्ट है उसको लाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको चेक करो, या फिर आप यहाँ से स्टैटिक पेज पे क्लिक करके आप कोई भी पेज सिलेक्ट कर लो। आप चाहते हो कि नहीं इस पेज में मेरी जो पोस्ट है यहाँ पे इस पेज में आनी चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी पोस्ट यहाँ पे आएगी और होम में आपकी पोस्ट नहीं आएगी, और डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। तो आप चाहते हो कि होम में भी और यहाँ पे भी आए, तो आप उसके लिए इस तरह करोगे कि आपने उस पोस्ट को आप फ्रंट पेज पे लाना चाह रहे हो। फ्रंट पेज कौन सा हो जी, आपके पास होम का हो, और आपके पास पोस्ट पेज कौन सा हो, तो पोस्ट पे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपका यूआर लेटेस्ट पोस्ट पे आ जाएगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी पोस्टिंग करनी है तो उसको कैसे अपनी कैटेगरी देनी है। तो यहाँ से आपने इसको यही रहने देना है, इसको यही चेक रहने देना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लॉग पेजेस शो अप मोस्ट, कि आपकी जो पोस्ट होती है उस पोस्ट में जो आपका पेज है उस पर कितनी पोस्ट आपके पास आपकी नजर आए, उसके बाद वो पोस्ट को ब्रेक कर दे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो नॉर्मल आपके पास तकरीबन 10 पोस्ट है। उसके बाद देखिए पोस्ट ब्रेक हो गई है, तो 3 4 इस ब्रेक हो गई है। तो आप चाहते हो 10 पोस्ट के बाद ये ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट पेज में आ जाए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपके पास ब्रेक ना हो पोस्ट अगर आपके पास ब्रेक नहीं होती तो फिर जो है तो ये बहुत लंबा आपका पेज बन जाएगा। तो इसलिए आप जो है तो अपनी पोस्ट को इसकी सेटिंग रखो 10 पोस्ट के बाद ये खुद ब्रेक हो जाए, और यहाँ से फीड भी आपकी 10 के बाद ब्रेक हो जाए। इसी तरह कह रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो, आपकी जो जो भी आर्टिकल है उनमें आपकी जो कितनी जो है तो टेक्स्ट कितना शो, उसके लिए फुल टेक्स्ट शो आर्टिकल में या फिर समरी सिर्फ शो। तो आप फुल टेक्स्ट रखना चाहिए तो फुल टेक्स्ट रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी टेक्स्ट है तो आप बेशक फुल ना करें, आप समरी कर दें, तो समरी से ऑटो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं मेन जो वर्ड होते हैं। तो बेसिकली आप फुल टेक्स्ट रखना चाहिए तो फुल टेक्स्ट भी रख सकते हैं। अब आपके पास ये कह रहा है कि आपने जो भी पोस्टिंग करनी हो तो वो आपके पास जो आपका सर्च इंजन है उससे डिस्कवर करे, उससे दिखाए, आप उसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने दो बेशक, ये बाद में भी आप सेटिंग्स ही कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिस्कशन है। डिस्कशन में आपके पास क्या है, डिस्कशन में जो नॉर्मल आपके पास डिफॉल्ट आर्टिकल सेटिंग्स है इसको ऐसे ही रहने दें। अदर कमेंट सेटिंग्स, इसको आप इसमें हम कुछ सेटिंग करते हैं। इसमें क्या क्या सेटिंग है, सबसे पहले कमेंट्स ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, कि जब भी आपकी किसी भी पोस्ट पे जब कोई ऑथर जो है या कोई भी बंदा जब उस पर कमेंट्स करता है तो वो अपना नेम और ईमेल उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ईमेल और अपना ईमेल और नेम ये दोनों फिल करके कमेंट दे, ये ज़रूरी है। तो इसको आप चेक करने दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम और ईमेल अगर नहीं देते तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपनी किसी भी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट सिर्फ अपनी वेबसाइट के लिंक ही वहाँ पे देते हैं बैक लिंक के लिए। तो ये इसको आपने चेक नहीं देना। इसी तरह आपने इसको भी चेक रखना। ये क्या कह रहा है, यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू कमेंट्स, कि जब भी कोई कमेंट करना चाहे तो उससे जरूरी है कि वो रजिस्टर हो आपकी वेबसाइट में। यस, आपकी वेबसाइट में अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो हर कोई आके आपकी वेबसाइट में कमेंट्स देगा, और कमेंट्स से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के जो है तो अगर वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं फॉर एग्जांपल वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि हर कोई आके कमेंट करे, तो ज़्यादातर लोग वही लोग वहाँ पे आके कमेंट्स करेंगे जिनको पता होगा कि ये वेबसाइट जो है ये वीडियो लेक्चर के लिए
और वीडियो लेक्चर वाले चाहेंगे कि उनकी वेबसाइट मेरी वेबसाइट से जितने भी स्टूडेंट्स हो कन्वर्ट होके उनकी वेबसाइट में आए, तो वो इस तरह के कमेंट्स दे देंगे कि यहाँ पे जो है तो इससे बेहतर कोर्स है, ये वो जो भी है, कुछ न्यू कोर्स लॉन्च करके वो मैसेज कर देते हैं। तो जो यूज़र होते हैं वो डायरेक्ट एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में चले जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन रखें, क्योंकि उससे आपका कोई भी जो है वो अपना नए देगा, अपना ईमेल एड्रेस देगा, अपना कंप्लीट डिटेल देगी, उसके बाद वो रजिस्टर होगा, रजिस्टर होने के बाद वो कमेंट्स कर सकेगा। तो कमेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास आ भी जाते हैं। आप अगर देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास कमेंट्स हैं, कमेंट्स का ऑप्शन है। तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे देखें कुछ कमेंट्स आ गए, आप इन कमेंट्स को यहाँ पे देखें, इसको आप अनइम्प्रूव करना चाहिए कर सकते हैं, रिप्लाई इसका देना चाहिए कमेंट्स का दे सकते हैं, क्विक एडिट या फिर डिलीट करना चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स पे देखेंगे इसका क्या फंक्शन है। अगर इसकी सेटिंग जो है जिस तरह की यहाँ पे सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं नहीं हर कोई कमेंट कर ले तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, आपसे रीड करने के बगैर आप जो है तो वो ऑटोमेटिकली जो है तो आपके पास कमेंट चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल ओल्डर देन 40 डेज के। अगर आपके पास 14 डेज के से आपके पास तकरीबन 14 दिन से कमेंट्स पड़े हुए, तो वो क्या करें, उनको रिमूव कर दो, न्यू कमेंट्स लाए। तो इससे क्या होगा कि आपके अगर 3-4 कमेंट्स हुए तो वो 40 डे के बाद वो रिमूव हो जाएंगे, 14 डेज के बाद रिमूव हो जाएंगे। तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रहने दें, आप इसको चेक में रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर कमेंट्स आपके पास हैं, अच्छे से कमेंट्स स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हुए, तो उसके आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग होती है और आपकी वेबसाइट में यूज़र ज़्यादा आते हैं। तो आप इसको चेक नहीं आपने रखना, इसको अनचेक रहने दें। इस द एनेबल थ्रेड, यहाँ पे आपके पास कमेंट से कुछ, तो इनको अपने लेवल 5 डीप रखना है। और यहाँ पे आपके पास जो है तो ब्रेक कमेंट्स इनटू अ पेज विद 50। देखें बाज ऐसे होते हैं, कुछ आपकी पोस्टिंग ऐसी होती है, पोस्ट के बाद जब कमेंट्स होते हैं तो वो अगर 50 कमेंट्स हैं तो वो आपका पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, हर 10 के बाद ब्रेक किया हुआ है, ऐसे ही कमेंट्स के बाद भी ब्रेक हो जाए, 5 कमेंट्स या 10 कमेंट्स के बाद ही क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दें, इसको ऐड कर लें, कहाँ तक कब से ब्रेक हो जाए, इसको आप कर दें 10, 10 काफ़ी रहते हैं, 10 कमेंट्स के बाद आपका पेज कर जाए ब्रेक हो जाए। तो आप इसको चेक कर लें ब्रेक कमेंट्स। ओके, और इसके बाद आपके पास जी हर कोई आपके जो है तो कमेंट्स दे सके, यस ओके यस। इसका क्या फंक्शन है कि जब भी कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स के बाद जो है आपके पास जो होता है तो कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ साइन होते हैं, कुछ पिक्चर होते हैं, पिक्चर के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो आपने ऐड करने होते हैं। तो वो भी यहाँ पे आपके पास अलाउ कर दिया गया है। इसके बाद आपके पास है कि आपके पास कमेंट जो है तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव या ऑटो अप्रूव हो जाए, या यहाँ पे जो है तो आपके पास ऑटो हो जाए। तो आप यहाँ से इसको चेक कर लें, क्योंकि आप खुद अप्रूव करें, आप पढ़ें कमेंट को, अगर आपके पास वो सही कमेंट है तो आप उसको अप्रूव कर लें, इसको आप चेक कर लें। ओके, तो ये सेटिंग है इसकी। ओके, यहाँ पे जी अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका फंक्शन ये कि जब भी कोई कमेंट करता है आपको, तो आप यहाँ पे अगर कोई कमेंट करता है तो उस कमेंट के बाद क्या हो, आपने क्योंकि अप्रूव खुद ही करना है कमेंट को, आपने पढ़ने के बाद अप्रूव करना है, तो आप यहाँ पे भी मैसेज टाइप कर सकते हैं कि जब कोई भी आपके पास स्टूडेंट है, ये यूज़र है, तो जब कमेंट करता है तो आपके पास आप उससे मैसेज दे सकते हैं कि आपका जो कमेंट है वो पोस्ट मतलब कि इस कमेंट को जो है तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर हमको कमेंट आपका अच्छा लगा तो हम आप इसको इतने टाइम के बाद पोस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपका कमेंट ब्लैक लिस्ट है कि कौन से लोग कमेंट ना करें, तो ब्लैक लिस्ट पे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेम, यूआरएल वगैरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यूआरएल कोई करता है या कोई अपना नेम वगैरह या कोई आप आईपी एड्रेस वगैरह करते हैं तो वो क्या हो जाए, ब्लैक लिस्ट में चले जाए, वो दोबारा फिर कभी कमेंट ना कर सके। तो आप यहाँ से इसको भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जब कमेंट्स होते हैं तो कमेंट्स पे अवतार का लोगो कौन सा होना चाहिए, जब कोई कमेंट करे तो उसका लोगो कौन सा होना चाहिए, पर्सन की अपनी पिक्चर होनी चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए बिल्कुल ऐसा, या फिर ऐसा ये होना चाहिए, इस तरह का लोगो होना चाहिए। आप यहाँ से कोई भी लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं कि जो यूज़र कमेंट कर रहे हो तो उनके यहाँ पे इस तरह का लोगो, या फिर आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। वो पिक्चर उसकी अगर है, उसने पिक्चर दी है तो पिक्चर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको, अब मैक्सिमम रेटिंग क्या है आपके पास चाहिए, बी गुड, ये जितने भी ऑडियंस हैं सबके लिए सूटेबल है और पॉसिबल है,
और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये गुड जो है वो ठीक है। और इसके बाद आपके पास इस सेटिंग्स में आपके पास मीडिया आ जाता है। मीडिया में क्या है कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं। मैनुअली साइज़ वहाँ पे आप पोस्टिंग में चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप साइज़ दे सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से थंबनेल्स का साइज़ कितना होना चाहिए, मीडियम साइज़ कितना होना चाहिए, लार्ज कितना होना चाहिए, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। परमालिंक से यहाँ पे परमालिंक का फ़ायदा ही होता है कि अब यहाँ पे डे एंड नेम दिया हुआ है। अब देखें, अब इसमें क्या है कि आपके पास जब आप कोई भी पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो है तो, या फिर कोई भी आपने जो पेज बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि उसमें वर्डप्रेस स्टार्ट आपके पास डेट और इन डे और सिंपल पोस्ट आ जाता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो होता है आपकी जो वेबसाइट होती है ये डायरेक्ट गूगल जो है तो उसमें सर्च इंजन में डायरेक्ट नहीं आती। तो आप इसके लिए आप इस तरह करें कि आप कस्टम स्ट्रक्चर रख लें। कस्टम स्ट्रक्चर में क्या होता है, या फिर पोस्ट नेम रख लें। पोस्ट नेम का क्या फंक्शन होगा, जैसे कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ कंप्लीट वर्डप्रेस ट्रेनिंग, तो कंप्लीट वर्डप्रेस ट्रेनिंग का क्या होगा, इसका आपके पास इस तरह की पोस्ट आएगी, लोकल होस्ट वर्डप्रेस कोर्सेज। अब देखें जिस तरह मैंने कोर्सेज रखा हुआ है, तो मैंने कोर्सेज जब सिलेक्ट किया हुआ तो ये मेरे पास कोर्सेज ही आ गए। तो मैं चाहता हूँ कोर्सेज के बाद जब मैं कोर्सेज में पोस्ट करूँ, कोर्सेज में पोस्ट करता हूँ मैं कंप्लीट वर्डप्रेस ट्रेनिंग, तो मेरे पास यहाँ पे स्लैश वर्डप्रेस ट्रेनिंग आ जाए, ना कि यहाँ पे डेट है और डेट के बाद वर्डप्रेस ट्रेनिंग लिखा हुआ, कंप्लीट यहाँ पे वर्डप्रेस ट्रेनिंग आ जाए। तो यहाँ से अपने इसी को ऐसे ही रहने देना है पोस्ट नेम। अगर आप कस्टम रखना चाहते हो कस्टम वर्डप्रेस, आप यहाँ से कस्टम नेम दे सकते हैं, पोस्ट का नेम दे सकते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट नेम यहाँ से मैन आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट हो जाएगा। कस्टम में क्या होगा, आप बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या है, जो भी आप पोस्ट रखते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली URL यहाँ पे बन जाता है। तो ये था परमालिंक्स। उसके अलावा मीडिया है, डिस्कशन है, ये आप खुद भी पढ़ लें, पढ़ के आपको कर लें, क्योंकि मेरा ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। तो कंप्लीट यही चीज़ें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें सेटिंग्स। तो हमारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है, और यहाँ से आप इसको सेव कर लें, सारी सेटिंग्स को अपने सेव कर लेने, सेव चेंज। तो आपकी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। यहाँ से इसको पोस्ट नेम मैंने किया था, पोस्ट नेम पे रख के तो इसको सेव करना इसको। ओके, तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।